हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता किचन में। आज हम आपके साथ हरे चने से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। घर के रखे हुए सिंपल मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे, तो रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको बहुत पसंद आएगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हम ले लिए हैं या 300 ग्राम हरा चना, जिसे हम निकाल के रख लिए हैं। हमारे यहाँ झारखंड में तो इसे बुरझंगरी कहते हैं। आपका यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अंगुली के सहायता से इसका सारा दाना को निकाल लेंगे। तो देखिए, किसी में 2 दाना रहते हैं तो किसी में 1 दाना रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा दोस्तों। तो इस तरीके से सारा दाना को हम निकाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारा चना को हम निकाल के तैयार कर लिए। और कप में देखिएगा ना, तो 1.5 कप जितना चना है। इसे हम 2 बार अच्छे से धो लिए और इसे हम पानी में ही रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और इसी के साथ हम ले लिए 2 मीडियम साइज का कच्चा आलू, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ 2 देसी टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, 10 से 12 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्ची। अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं और प्याज को हम फाइन चॉप कर लिए हैं। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। फिर गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिए। तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर से हम गैस का फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़ी सी इसमें हम हींग ऐड करेंगे, 1 से 2 पिंच। कुछ सेकेंड मसालों को चटकने देते हैं और इसी के साथ हम बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर होने तक भूनना है। तो गैस का फ्लेम को मीडियम रखिए, तब तक भूनिए जब तक कि थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस सब्जी को कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो इस सब्जी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से प्याज हमारा सुनहरा कलर आ गया है। तो गैस का फ्लेम को इस पर लो कर देंगे और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से एक बार चम्मच की सहायता से मिला लें। इस वक्त ऐड करने से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही इसमें जो टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का हम पेस्ट बना के रखे थे उसे ऐड करेंगे। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम को लो ही रखिएगा दोस्तों, ताकि मसाला हमारा जले ना। और इसी के साथ कुछ पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च हम पीसते टाइम भी ऐड किए तो दोस्तों, तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किए हैं। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। तो टमाटर भी कच्चा और मसाला भी कच्चा है, तो अच्छे से इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसे पकाते हुए दोस्तों 5 से 6 मिनट हो गया लो फ्लेम पे। देखिए, मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम इसे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फ्रेश मलाई। दूध को गर्म करने के बाद जो ताज़ी मलाई जमता है दोस्तों, वही लिए हैं। अगर 1 दिन का पुराना मलाई है तो भी ले सकते हैं। मलाई ऐड करने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट मलाई को भी भून लीजिए मीडियम फ्लेम में। और इसी के साथ हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप चना से भी बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी। तो देखिए, आलू को मिला लिए और इसी के साथ हम इसमें चना को भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और चना को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट देखिए इसे हम अच्छे से मिला लिए और अब हम इसे ढक के पकाएंगे, ताकि चना और आलू थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ढक के पकाइएगा और बीच बीच में आप इसे चला दीजिएगा। तो इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया दोस्तों। तो एक बार चलिए इसे चला लेते हैं। तो बीच बीच में आप इसे चलाइएगा ना, तो तले पे बिल्कुल भी लगेगा नहीं। फिर से हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे पकाते टोटल 5 से 6 मिनट हो गया है और चना और आलू भी हल्का हमारा सॉफ्ट हो गया है। आगे इसे हम और अच्छे से पका लेंगे। तो 2 मिनट इसे अच्छे से मसालों के साथ भून लीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा समय देके जब आप सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगा। तो देखिए, 2 से 3 मिनट अच्छे से मसालों के साथ आलू और चना को भून लिया और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी दोस्तों आपको गर्म लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसे कुकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। और गर्म पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 10 से 12 मिनट इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में पकने देंगे।
और इसे पकाते हुए दोस्तों अभी 10 मिनट ही हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इस वक्त आप ग्रेवी चेक कर लीजिएगा, नमक की टेस्ट भी चेक कर लीजिएगा। अगर नमक आपको कम लगे तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आलू को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया दोस्तों। आलू जब तक सॉफ्ट ना हो तो इसे 1 से 2 मिनट और पका लीजिएगा। चना भी अच्छी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है और इसे हम टोटल 10 से 12 मिनट ही पकाएं लो टू मीडियम फ्लेम में। इसी के साथ हम इसमें आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और बारीक कटा खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे ताकि इसका खुशबू हमारे सब्जी में आ जाए। और अब हम इसे ढक के कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसका जो खुशबू है हमारी सब्जी में अच्छे तरीके से आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए दोस्तों सुपर टेस्टी आलू चना की सब्जी बनके तैयार है। अभी आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली लग रही है, ठंडा होने के बाद ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी, चावल या पूरी के साथ सर्व कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही पसंद आएगा। गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे फिर से नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।